बुरे हैं, हमारा दीन कितना अच्छा है, और दिन रात 24 घंटे जन्नत और जन्नत की हूरें, 70-72 हूरें, ये दिन रात तालीम होती रहती करें तो मैं जवाब ही दे रहा हूं। अगर आप ना समझने की कोशिश करें तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मौलाना कल्बे जव्वाद साहब जो आपके बड़े आलिम हैं, अगर वो ये कह दें कि इस्लाम में ऐसा कोई थॉट्स नहीं है कि मुसलमान को जन्नत में जाने के बाद हुरें मिलेंगी, तो हम उस पर बाद में बात करेंगे ना। पहले आपके स्कूल ऑफ थॉट्स को जानना जरूरी है ना। आपको तो जानकारी है नहीं, तो अपने किसी बड़े आलिम को बुला लीजिए। आजादी के नाम पर जिस तरह से औरतों ने अपने आप को बिल्कुल खुला छूट दे दी है, और जिस तरीके से जरा सी देर में कहीं ना कहीं किसी भी लड़के के उसमें प्रेम जाल में ये फंस जाती हैं, इसमें बहुत सारी जो है, आप फेसबुक पे देखिए, फेसबुक पे आप देखिए, आपको सैकड़ों हजारों वीडियो ऐसी मिल जाएंगी कि गोल्ड डिगर लड़कियां जो है इस तरह की होती हैं, जो बाकायदा वो भी लड़कों को फंसाती हैं और लड़कों को फंसाकर ब्लैकमेल करती हैं, उनकी वीडियो बना लेती हैं, फिर उनसे पैसा ऐंठती हैं, फिर उनसे उनको पता नहीं क्या क्या करती हैं। तो ये एक तरफा मामला नहीं है मैडम। अगर एक तरफा मामला इसको करेंगे आप, एक तरफा मामला कह ही नहीं सकते। ये आजादी के पहली नाम बात पर तो जो आजादी का, सुनिए सुनिए पहली मैं बात, पूरी कर लूं। अच्छा आप पूरी कर लीजिए। आजादी का जो मिसयूज हो रहा है लड़कियों की तरफ से, वो बहुत बहुत गलत है। मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि जिन लोगों ने आजादी का नारा दिया है औरतों की, उनका मकसद नेक हो सकता है। उनका मकसद नेक नहीं था। उनका मकसद सिर्फ ये है कि औरतें घरों से निकलें और हमारा लुकमा बने, हमारे साथ आए, हम जैसा चाहे उनको इस्तेमाल कर लें। उनका मकसद यही है। उनका मकसद ये नहीं कि औरतों को आगे बढ़ाना है। आप मुझे बताइए, फिल्म इंडस्ट्री में या नौकरियों में या कहीं भी लड़कियां जो काम कर रही हैं, क्या उनके साथ इस तरह के घिनौने काम नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। लेकिन बेचारी परेशानी में, मजबूरी में, पता नहीं किस तरह से उसमें उनको बर्दाश्त करती हैं, सहती हैं। तो ये सारा आजादी के नाम पर जो आडंबर रचा जा रहा है, और आजादी के नाम पर जिस तरह औरत का शोषण हो रहा है, असल मुद्दा ये उठाना चाहिए। असल मुद्दा अब ये नहीं होना चाहिए कि साहब वो लड़की के साथ ये हो गया, लड़के के साथ ये हो गया। असल मुद्दा ये है कि आजादी के नाम पर जो मिसयूज लड़के और लड़कियां कर रही हैं उस आजादी का, उसको उसको कैसे खत्म किया जाए समाज से, उसको सही रशीदी कैसे किया साहब, जाए। पहली बात तो ये, लेकिन जो मैं उत्तर प्रदेश का मोमिन देखता हूँ, जहां से मैं आता हूँ, बिजनौर नाम है इस जगह का, तो मेरठ के पास से, तो वहां तो ऐसा है कि मदरसा तोड़ना तो दूर की बात है कि अगर कोई एक ईंट को भी छू दे तो उसके घर को बुनियाद सहित जमीन से उखाड़ कर फेंक देंगे। वहां पर तो वो वाले मुसलमान हैं। लेकिन अगर ऐसा मुसलमानों ने किया है ऐसा काम के साथ दिया है प्रशासन का, शासन प्रशासन का, तो वाकई में बधाई के हकदार हैं। जब तक मोमिन इस तरह से आगे नहीं उठेंगे, आएंगे, आप भाई आप मुसलमान हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है आपके मोमिन होने पर, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप नमाज पढ़ते रहिए, कुछ भी करते रहिए, भले गला काटने की आयतें हैं आप उनको भी रट्टा लगाते रहिए, लेकिन आप फिजिकल रूप से तो मत आइए ना हाथ में तलवार लेकर। प्रॉब्लम अंबर जी यहाँ से शुरू होती है। तो मैं मदरसों के साथ साथ एक, टाइम कम है, मुझे भी एक स्ट्रीम में जाना है, मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा जो मदर से तो है ही, जो मदरसों से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। मदरसे में एक बच्चा पढ़ने जाता है, कुरान हिफ्ज करने, वो मासूम जहन का जाता है, और वो कम से कम 5 से 10 साल का वाकया होता है जो उसे आतंकवाद की ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी है जो 6 महीने के अंदर, 40 दिन के अंदर या 4 महीने के अंदर एक इंसान को आतंकवादी बनाकर रख देती है। वो क्या चीज है? वो है तबलीग जमात। तबलीग जमात में मैं ऐसे नहीं सुन के बोल रहा हूं, मैं खुद गया हुआ हूं, 40 दिन का एक चिल्ला लगाए हुए हूं तबलीग जमात में। और तबलीग जमात में जो सिखाया जाता है हमारा ही दीन अच्छा सच्चा, और जो तालीम होती है, फजाइल अमाल नाम की किताब पढ़ाई जाती है, उसमें देखें तो सही कोई क्या क्या है, वो तो उसके चालीस अंदर दिन क्या नहीं, है, क्या 4 महीने मान। सिखाया? अरे उसमें जितनी भी सारी बातें हैं कि कैस किस किस तरह से काफिरों की, मतलब किस तरह के इतने बुरे हैं, हमारा दीन कितना अच्छा है, और दिन रात 24 घंटे जन्नत और जन्नत की हूरें, 70-72 हूरें, ये दिन रात तालीम होती रहती है। यही
जैसे उठेंगे फजर की नमाज पढ़ेंगे और बयानात होंगे कुछ, और फिर उसके बाद शुरू हो जाएंगे पूरे दिन। तो बस थोड़ा-सा बीच में आराम करने को दोपहर का वक़्त मिलता है, ये चीज़ें। अब इससे दूसरी चीज़ देखिए, आप शिया कम्युनिटी से आती हैं, शिया हज़रात कहते हैं कि जी हम तो नहीं मानते। काहे को नहीं मानते जी, हम तो जमात को नहीं मानते। बरेलवी हज़रात भी कह देते हैं हम तो नहीं मानते, अहले हदीस भी कह देते हैं हम तो नहीं मानते तबलीग जमात को। इनके मानने ना मानने से कोई असर नहीं पड़ने वाला। अंबर साहिबा, जब मोमिन ये वाले कट्टर होते हैं, जो ये देवबंदी जो हनफी है, जब ये कट्टरता पर होते हैं, तो इन्हें देख-देख कर अपने बरेलवी ये भी सुन्नी है, दूसरे सुन्नी कट्टर होते हैं। जब ये कट्टर होते हैं तो अहले हदीस ही कट्टर होते हैं। फिर इनको देखकर शिया भी कट्टर होते हैं, हम भी किसी से कम नहीं। यानी कि आप तालाब में एक तरफ गंदगी डालेंगे तो धीरे-धीरे करके वो पूरे तालाब में मिक्स हो जाती है। ये नहीं कह सकते कि जी वो तो एक ही साइड है। फिर वो धीरे-धीरे पूरी तरह से हर तरफ मिल जाती है। आप देखिए, एक अफ़गानिस्तान के एक्स मुस्लिम हैं, अफ़गानी बाबा करके, उनका इंटरव्यू लिया गया। मैं ये बात उनसे पूछना भूल गया, लेकिन मैंने पर्सनल रूप से पूछी, तो उन्होंने बताई, और शायद इंटरव्यू में है या नहीं है, वो हिस्सा हल्का-सा रह गया, छूट गया, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आती। तो अफ़गानिस्तान में भी तबलीग जमात का बहुत बड़ा असर है, और ख़ास तौर से जो तालिबानी तबका है, बहुत फ़ॉलो करता है। और भारत सरकार चाहे तो एक झटके में पूरे देश से ख़त्म कर सकती है, क्योंकि जब सऊदी अरब ने खुद बैन कर दी है, जहाँ से इस्लाम फैलता है, साफ तौर पे कहा गया कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देती है तबलीग जमात। तो तबलीग जमात के ऊपर कोई स्ट्रीम भी ज़्यादा बिल्कुल। नहीं हो रही, और होनी चाहिए, मैं हर जगह पर ये बात कह रहा हूँ। जी। लेकिन एक बात ये है कि मदरसे अगर सुधर जाएँगे तो फिर मुसलमानों को एतराज़ क्यों है? क्योंकि मदरसों में जो तालीम हासिल करने जाते हैं, वो गरीब मुसलमान बच्चे होते हैं, जिनके माँ-बाप उनकी एजुकेशन और उनका खाना-पीना, कपड़ा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सुधार अगर समाज में लाया जा रहा है, तो इससे एतराज़ किस बात का है? अंबर साहिबा, ये कैसा सुधार हो सकता है, किस तरह से सुधार हो सकता है कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ़ इसलिए रोटी, कपड़े, मकान की ज़रूरत है उनके पास नहीं भेजूँ, और उनके पास नहीं है तो मैं उन्हें एक ऐसी जगह पर भेजूँ, जहाँ पर खुले तौर पे सरेआम आतंकवाद की ट्रेनिंग है। अब कह देंगे जी हमारे यहाँ तो नहीं है, भाई किताब कौन-सी है, जिसको आप पढ़ा रहे हैं? वो किताब क्या कहती है? लेकिन इमरोज़ी सवाल ये है ना कि वो करे जो वो एक आम मुसलमान जिसको नहीं पता मदरसे में उनको लगता है कि दीनी तालीम और एक लिखना-पढ़ना बच्चे सीख जाएँगे। उन उन लोगों को तो नहीं पता, लेकिन सिस्टम में जो चल रही हैं चीज़ें उसको सुधारा जा रहा है कि अगर आप तालीम के लिए ही आ रहे हैं तो वो बेहतर शिक्षा उनको मिले, अच्छे बनकर बाहर निकले ताकि वो अपने लिए और देश के लिए कुछ कर पाएँ। जी, ये जो मुसलमान है ना, जो बेचारा नहीं जानता, जो पढ़ा-लिखा नहीं है, इस पर तो बहुत तरस आता है, बहुत ही, मैं कई बार रो भी पड़ता हूँ, और ये टोटल पूरे के पूरे एक्स मुस्लिम हैं, कुछ भी ये फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अपने आप को सबसे ज़्यादा कट्टरता इनमें है, और चूँकि मौलाना लोग जो हैं, जितने भी बैठे हैं बड़े-बड़े मेंबरों पे, वो सब के सब इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो नेता हैं, समझ लीजिए, जैसे वोट को के लिए नेता इस्तेमाल करते हैं ना, अपनी भोली-भाली जनता को मूर्ख बनाते हैं। जी। ये नेताओं, इनकी मौलानाओं की मूर्ख जनता है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन्हें तो लगता यही है, क्योंकि कह दिया गया कि तुम्हारे यहाँ एक भी कोई कुरान हाफ़िज़ हो गया, तो सोने का ताज क्या-क्या है और कितनी पुश्तें, नस्लें बख्शी जाएगी। जहाँ पर अंबर साहिबा ये लालच है, तो क्यों नहीं चाहेगा कोई? जहाँ पर ये कह दिया गया है कि ये दुनिया की ज़िंदगी कुछ है ही नहीं। भाई ज़िंदगी कुछ नहीं होती तो हम आज भी कहीं न कहीं किसी पेड़ के साए में पेड़ के पत्ते-वत्ते लपेटे हुए कहीं पड़े हुए होते। क्या करना कुछ भी बना के, ज़िंदगी तो ख़त्म हो ही जाएगी। हुँ? ये सारी की सारी कुरान ये चीज़ें बोल रहा है। पूरी हदीसें बोल रही है, कुरान ही नहीं होता, हदीसें भी पढ़ाई जाती है पर। जी। बिल्कुल अब इन्हीं चीज़ें को बदलने को लेकर जब सरकार कदम उठा रही है कि जो समाज में आप एक अलगाववाद, एक कट्टरवाद पैदा करते हैं, जो छोटे बच्चों के ज़हन होते हैं, उनमें आप इस तरह की चीज़ें डालते हैं या वो लोग जिनके पास कम जानकारी है, उनको इस तरह की लालच देकर उनको अलगाववाद का निशाना बनाते हैं, तो ये समाज में रोकने की ज़रूरत है क्योंकि जिस दौर में देश पहुँच चुका है, इस वक़्त बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे बदलावों के लिए काम करें। इमरोज़ी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जब ये शुरुआत हुई है,
तो मैंने आसाम का आपको एक बात उदाहरण दिया कि वहाँ पर एक मदरसे के टीचर का संबंध अल-कायदा से निकल कर आया। तो वहाँ के लोगों ने उनका साथ दिया, उस प्रशासन का साथ दिया। इनफैक्ट खुद उन्होंने मदरसे तोड़े और कई सारे जिनके संबंध आ रहे हैं इस तरह के। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये जो मदरसे को लेकर क्रांति आ रही है, समाज का साथ मिलेगा? देखिए, जो एक सेकुलर मोमिन है ना, इस्लाम सेकुलरिज़्म तो सिखाता ही नहीं हुँ, है ही नहीं। तो जो सेकुलर मुस्लिम है, जो लिबरल मुस्लिम है, तो हुँ, वो तो देखिए जी कहीं भी रहता हुआ हो, वो सीधे तौर पे सरकार का साथ देगा, सपोर्ट करेगा, जब भी और जहाँ भी ऐसे आतंकवाद की बात सुनेगा। हुँ, लेकिन सवाल ये है कि सेकुलर मुस्लिम है कितने परसेंट? और जो हैं, उनकी ज़बान तो ये सब के सब बंद करा देते हैं। ज़रा-सी बात पे जो कहते हैं तुम काफ़िर हो गए, ज़रा-सी ही बात पर कह देते हैं काफ़िर हो गए। जब मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा था, तो हुँ, एज़ ए लेखक मैं तब भी पक्ष लेता था, हिंदू से मुसलमान का, मुसलमान से हिंदू का, तब भी मुझे काफ़िर कहा जाता था। तो इसमें अब देखिए जो करना है सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए, संविधान के दायरे में होना चाहिए। हुँ, मैं हिंसा के इतना खिलाफ हूँ कि मैं मार्केट में खुलेआम एक चिड़िया मार बंदूक बिक ना हुँ, बिके, मैं इस तक का विरोध करता हूँ, चिड़िया को भी जीने का अधिकार है। तो हमारी जो बिल्कुल। पुलिस है, जो प्रशासन है, इसके हाथ में ताकत होनी चाहिए, पब्लिक के पास कभी भी हथियार नहीं बँटने चाहिए, क्योंकि जिस देश में हथियार आम हो जाते हैं, उस देश की के सुख, शांति, सुकून सब गायब हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, है ना? तो सब कुछ एक जो चल रहा है योगी जी ने, और एक बात और ये बतानी की महत्वपूर्ण है योगी जी की, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा बल्कि जो सत्य है वो बता रहा हूँ। जो भी बुलडोज़र चले थे और योगी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तमाम सेकुलर पत्रकार जो उल्टा-सीधा बुरा कह रहे थे, मुसलमान जो कहते हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई जब जिस वक़्त गला काटा गया इनका कन्हैया लाल जी का ये वो, और हिंदुओं के अंदर जो गुस्सा था, वो किस कदर का गुस्सा था। उत्तर प्रदेश में अगर हिंदू-मुस्लिम छिड़ जाती, तो पुलिस हिंदू, पीएससी हिंदू, नेता हिंदू, अधिकारी हिंदू, व्यापारी हिंदू, बड़े पैसे वाले हिंदू, तुम कौन हो? कितने गिने-चुने होंगे तुम सरकार में होंगे तो, कितने गिने-चुने होंगे, पैसे वाले होंगे तो। जब सब कुछ इन्हीं का है, तो एक मेरी याद में एक लड़ाई जो हिंदू-मुस्लिम हुई थी, जहाँ पर ये भारी पड़े थे मुज़फ्फरनगर दंगे, और कहीं पर भारी नहीं पड़े। हाँ, शुरुआत ये बहुत अच्छी करते हैं, फिर इनसे सँभलता नहीं है। तो अगर वो हिंदू-मुस्लिम हो जाती, कितने घर उजड़ते, कितने रेप होते, कितने मरते, क्या होते, वो 10 तो ये 200 होते। तो योगी जी ने जो बुलडोज़र बाबा कह के बदनाम कर रहे हैं, वो इतने सारे घर जो गिराए गए हैं, तुड़वाए गए हैं, हिंदुओं का उन घरों ने गुस्सा शांत कर दिया। सोचिए मुसलमानों की कितनी बड़ी हिफाज़त हुई। कुछ को पुलिस ने पीट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जो वाक़यात आए हैं सहारनपुर के अलग-अलग जगहों के, आप इसको देख रहे हैं, फिर भी आप कानूनी तौर पर अपने बच्चे को छुड़ा तो लाए हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता, कोई गला ही कट जाता तो क्या होता? तो योगी बाबा ने तुम्हारे लिए बहुत-बहुत अच्छा किया। अभी भी मुसलमानों ये तुम्हारे हक में चल रहा है, जो भी चल रहा है। जी। बिल्कुल, आपने सही कहा क्योंकि ये जो सुधार की बात है या मदरसों के जो पूरा सिस्टम इम्प्रूव करने की बात हो रही है, ये एक मुसलमान समाज की बेहतरी के लिए एक बड़ा कदम है और बहुत ज़रूरी है कि हम शिक्षा का जो स्वरूप है उसको बदलें, ताकि आने वाली जो भविष्य में जनरेशंस हैं, उनको हम एक बेहतर कल और बेहतर देश दे सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इमरोज़ जी, चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया, मौका दिया, और वक़्त पूरा हो चुका, हम चलते हैं, और मेरा छोटा-सा चैनल है ईमान वाला काफ़िर, और वक़्त मिले तो आप उस पर जाइएगा, जाकर देखिएगा, थोड़ा टहलिएगा।